तो नमस्कार, मैं मनोज कुमार आप लोगों को मीडिया सोर्स न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। मेरी उपस्थिति इस समय आजमगढ़ के मिर्ज़ापुर ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम सभा है जिसका नाम है, ऊपर देख सकते हैं, बीनापार। यहाँ पर एक बीनापारा, यहाँ पर एक सचिवालय प्रधान जी ने एक सचिवालय बनाया है। प्रधान जी का नाम जो है मोहम्मद असलम खान है। हमारे साथ फ्रेम में प्रधान जी, बीनापारा के प्रधान जी मोहम्मद असलम साहब जी हैं। इनके दिमाग में कैसे ये चीज़ आई, इन्होंने अभी हमने ऑफ कैमरा बात किया तो इन्होंने बताया कि मैंने सिर्फ 8वीं पास हूँ, मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं व्यक्ति हैं। हर गांव में देखते हैं कि प्रधान जो है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और मतलब वेल मेंटेन के घर द्वार से लेकर हर चीज़ इतना ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। लेकिन प्रधान जी की सोच देखिए, इन्होंने विकास के नाम पर अपने गाँव को एक लेवल पर पहुंचाने की कोशिश किया, जो कि हर प्रधान को करना चाहिए। हम प्रधान जी से पूछते हैं कि इनके दिमाग में ये सब चीज़ कैसे आई और इन्होंने इस चीज़ को इतने आगे तक कैसे पहुंचाया कि मतलब कि हम अपने गांव को मतलब कि शोषण से बचा करके इसको आगे तक पहुंचाने का। लेकिन आपने इतना जो विकास किया है, मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ आई कैसे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिमाग में किसी के दिमाग में आने से कोई चीज़ नहीं होती है। जब तक शासन नहीं चाहेगा, आपको पैसा नहीं देगा, तो आप कुछ नहीं करवा सकते। दिमाग में रखते रहिए, या तो अपने पास से पूरा पैसा लगा के बनवाइए। ये शासन की मंशा थी, शासन की मंशा के नहीं प्रधान जी, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। ये आपकी मंशा थी इस चीज़ को इतना आगे तक ले जाने की, क्योंकि सरकार तो हर गांव को योजना दे रही है। आप अपनी चीज़ को जो है नहीं, सही जैसे इसका आप इसका चाहे नक्शा ले लीजिए, चाहे इसका बजट ले लीजिए, सब शासन से आया है। जी 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 बिल्कुल। रह गई बात पढ़े लिखे हों ना हों, सचिव तो हैं और बाकी हिंदी में सब होता है। हिंदी इंग्लिश उतना तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या शासन की मंशा है, क्या शासन का आदेश है, उस हिसाब से काम होता है। रह गया सवाल अच्छे बनने की, तो वो यही हुआ कि जो भी हमने काम किया है सब उठा के देख लीजिए। इससे पहले कार्यकाल में सामुदायिक शौचालय बना है। हाँ, हमने दिखाया, हमने लोगों को दिखाया। आपने तो बस उसी तरह से जैसे सामुदायिक शौचालय शासन की मंशा थी कि हर ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय बने, वो अच्छा बना है। उसी तरह से ग्राम पंचायत सचिवालय का शासन से आया था कि हर ग्राम पंचायत में एक अपना ग्राम पंचायत का ऑफिस हो और ग्राम पंचायत वासियों को कहीं तहसील और ब्लॉक के चक्कर ना लगाने पड़े, सब काम उनके गांव ही में हो। उस हिसाब से सरकार की मंशा के अनुरूप काम हुआ। बस अब ये है कि उसमें थोड़ा सा बढ़िया कराने की कोशिश, जैसे बढ़िया काम होता है उसी तरह से हमने किया है कि बढ़िया और बढ़िया हो जाए, बस और क्या। आपने अपने गांव को, जो आपका ग्राम सभा है बीनापारा, इसको आपने स्वर्ग बना करके रखा है और लोगों के लिए एक आपने जो है मिसाल कायम किया है कि आइए आप लोग हमारे जो है वीडियो, इसको देखिए। हम वीडियो के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहते हैं, आप लोग इसको देखिए और हो सके तो अपने जो दिमाग में जो उस चीज़ को निकाल करके आप विकास करिए, अपने देश का जो है नाम रोशन करिए। प्रधान जी की तरह आप भी मतलब ऐसा चीज़ कर सकते हैं। प्रधान जी, जो और लोग हैं जो इस चीज़ से थोड़ा से बचते हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग को लग रहा है कि हाँ माइंड सेट करके क्या सोचे थे, सोचा नहीं था। आपको जब किसी रास्ते पे आप निकलते हैं तो जब आपको देखते हैं कि लोग आप अच्छे खुद होते हैं, तो आपको लोग भी अच्छे मिलते हैं, अच्छी राय देते हैं, अच्छा मशवरा देता है। हमारी तरह उसी तरह से हमारे सचिव जी थे, उनका या BDO साहब हैं या ज़िले के अधिकारी हैं, DPM हैं, मनोज भाई हैं, एक शमशेर भाई मंडल DPM हैं। योजनाएं सरकार की आती हैं, आप अगर उनसे टच में रहेंगे और आप अच्छा काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो उनकी नज़र में आएंगे। तो कोई भी जब स्कीम आएगी, नई सरकार की कोई भी योजना आएगी, तो वो पहले वहीं से कहेंगे कि फला प्रधान को दो, वो करवाने वाला प्रधान है, वो काम अच्छा करेगा, अच्छा करके देगा। तो सबका सहयोग, सबके सहयोग से ये सब हो पाया है। मेरे एक अकेले के चाहने से नहीं होता। बस मेरा ये थे कि ईमानदारी से नीयत साफ़ थी, जिससे सबका साथ मिला। इस तरह की चीज़ें बन के आई हैं। अब इस बन गई हैं, रोड पे था, मीडिया पे चल गया, देशवासियों को इतना प्यार मिल रहा है कि अब ये है कि हमारी हौसला बहुत बुलंद है। अब कोई काम करेंगे तो इससे अच्छा बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश किया जाएगा कि इससे अच्छा काम हो। जी
हमने देखा है कि जो आपने बनाया है सचिवालय में आपने बिजली विभाग को अलग कर दिए हैं। मतलब बिजली विभाग का हमने अभी कहीं पे मतलब देखा कि किसी ग्राम सभा में आपको बिजली विभाग के अलग से कोई ऑफिस नहीं दिया गया है। आपके दिमाग में बिजली विभाग के बारे में कैसे है? जो भी योजना चलती है तो सरकार की योजना में ये सब रहती है। बिल्कुल, इसीलिए तो ये नक्शे बताया तो कि शासन का नक्शा है, ये 6 रूम बने हुए हैं। अब आप किसको देंगे वो रूम, किसी को रहने के? जो सरकारी विभाग है, जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड विभाग हैं, मुख्य विभाग, जो उन्हीं को आप देंगे कि जिससे लोगों की ज़रूरतें पड़ती हैं वो आके बैठे, लोगों को कहीं दूर ना जाना पड़े। मंशा यही है बस, और क्या सरकार की मंशा है वो, उसी पे हम उसको धरातल पर उतारने की कोशिश किए हैं बस जी। तो ये आप देख रहे थे प्रधान जी ने जैसे अपने गांव को एक ऊंचाई पर ले गए हैं। आप लोगों का क्या राय है? आप लोग भी प्रयास करिए, अपने गांव को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाइए। हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे। प्रधान जी, जाते जाते एक संदेश जो है पूरे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके बारे में एक संदेश दे देना चाहें आप, कोई शुभ संदेश दे दीजिए कि गांव के लोग मतलब अगर प्रधान जी ऐसा कर नहीं रहे तो उनसे कुछ बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इस चीज़ करवाने के लिए? आप कुछ भी संदेश नहीं। पूरे देश से अभी रात में हमको अमेरिका से फ़ोन आया, वहाँ से बधाई लोग दे रहे हैं, बहुत बता रहे हैं कि बहुत खुशी मिल रही है। ये लग रहा है संदेश क्या है, बस ये समझिए कि ईमानदारी से काम करने वालों को आज भी पूरी दुनिया चाहती है, उनको इज़्ज़त की निगाह से देखती है, उनका मान करती है, उनका सम्मान करती है। मैं कभी इतना नहीं सोचा था कि इस तरह का कभी कुछ हो जाएगा, और बस यही है कि जितना प्यार मिल रहा है, लोग अगर ईमानदारी से काम करें तो उनको भी लोग प्यार करेंगे। जी ठीक है। जो भी हम बात कर रहे थे प्रधान जी से, प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी जानकारी हमारे दर्शकों को साथ शेयर किया। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, हमारे साथ फ्रेम में कुछ जो इस रास्ते से बिना पार के जो सचिवालय बना है सटा हुआ है, एक रास्ता गया हुआ है। इस रोड से जाते हुए लोग रुक जाते हैं और प्रधान जी से इनके जो वीडियो देख करके कुछ लोग आते हैं और पूछते हैं कि प्रधान जी आपने कैसे बनवाया। ऐसे ही हमारे साथ एक अंकल जी हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि इन्होंने ऐसे रुका है, हमने वीडियो बना रहा था, रुका, अंकल जी से बात किया और इनसे भी पूछते हैं कि मतलब कि इनका क्या मतलब कि इन्होंने कैसे रुका, मतलब कि क्या देख करके इन्होंने वीडियो में यहाँ पर आए और प्रधान जी से मिले। ठीक है, इनसे बात करते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? आपको मोहम्मद शाहिद एडवोकेट। अच्छा सर। मैं यूट्यूब पर जो है बराबर आपका इंटरव्यू वगैरह देखता रहा, जितनी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं देखा मैंने, बहुत खुश हुआ कि आदमी इतना क्रिएटिव हो सकता है। छोटे से उसमें या तो उनका मोटिवेशन था, लोगों का कोऑपरेशन हुआ तो उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। और प्रधान जी का जो एफर्ट्स मैं देख रहा हूँ काफ़ी हाईटेक किया इन्होंने, तो इनका नाम नेचुरली होना चाहिए। मैं बहुत खुश था और ये मेरा बेटा है। मैं आ रहा था तो मैंने कहा कि हो सकता है अंदर हो, देख लिया यहाँ तो मैं रुक गया, मैं कहा मुलाकात करता हूँ 10 मिनट के लिए। इसीलिए मैं रुक करके जो है बहुत खुश हुआ आपको देख करके। आपको तरक्की हो और ज़्यादा है ना, और ऐसे ईमानदार लोगों की ज़रूरत भी है जी। और इनका चर्चा बहुत है। इंशाल्लाह इनकी जो डिज़ायर है प्रेसिडेंट अवार्ड का तो मिलेगा, 100% मिलना है आपको। बस मैं बहुत उस चीज़ की मतलब कि हम भी उनको इस चीज़ के लिए इनको बधाई दे रहे हैं। और जो है आप मतलब कि आपके सामने तो आप तो एडवोकेट हैं, आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आती होंगी, गांव की समस्याएं, ऐसी चीज़ समस्याएं आप तो देखते होंगे मतलब कि, लेकिन इस तरह के कहीं और विकास आपने कभी देखा है कि मतलब कोई ऐसा कोई किया हो जो आपको प्रभावित करे? गांव के लेवल पे तो मैंने कभी नहीं देखा ऐसा जो स्ट्रक्चर है। इसको देखने के बाद लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है भी। इन्होंने अपने कौन से एफर्ट्स किए, गवर्नमेंट तो इतना नहीं प्रोवाइड कर पाती होगी, गांव वालों का भी इनके अपने ज़ाती, एक तो इनकी चाहत भी रही, क्रिएटिविटी इनके दिमाग में थी, मुझे एक हाईटेक लाइब्रेरी भी चाहिए लोगों के लिए। इन्होंने जिम का भी कॉन्सेप्ट रखा है, मैरिज हॉल का भी कॉन्सेप्ट रखा है, और जो है मैं समझता हूँ कि टीचर्स भी लिखे हुए हैं इन्होंने। हाँ, हमने देखा, हमने पूरा व्यवस्था तो देखा है। जो आपने बताया कि यहाँ पर लाइब्रेरी की व्यवस्था, लाइब्रेरी वाला तो अभी हमने नहीं देखा है, वो उसको हो सकता है कि हमसे अभी प्रधान जी दिखा नहीं पाए हैं। और आपने बताया कि मैरिज हॉल का भी व्यवस्था, पानी की टंकी है, इन्होंने बहुत व्यवस्थित ढंग से बनवा रहे हैं। ये हमने सिर्फ इनके इंटरव्यू और इसका जो स्ट्रक्चर है जो अंदर का है, ये सब मैंने इससे देख लिया है। हाँ, बाकी मैंने अंदर तो देखा नहीं, लेकिन जो इंटरव्यू चल रहे हैं मैंने 1-2 नहीं 10 इंटरव्यू आपका देख लिया। बहुत खुश हूँ
हूँ, जाते वक्त मैंने देख लिया कि रोड पे ही आपको मैंने देखा भी, कहा कि मुलाकात भी कर लूँ आपसे। अच्छा, जाते जाते आप और लोग जो प्रधान हैं और गांव के जो विकास करना चाहते हैं, भाई सभी एक टीम है प्रधान की, या जो पंचायती राज का विभाग का एक विभाग ही बना दिया गया है विकास करने के। इतना इसमें पैसा आता है, लोग चाहें तो। अच्छा प्रधान जी, मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता हूँ अगर आप इजाज़त दें तो, कि देखिए इसमें जो पंचायती राज विभाग जो पंचायत सचिवालय बनाने के पैसा दे रहा है, इसमें आपको घर से पैसा लगाना पड़ा क्या? जैसे बताया मैं कि आप अपनी तरफ से अगर कुछ उसको बेहतर करना चाहेंगे, मोबाइल एक आती है 10,000 की भी आती है, 25,000 की। प्रधान जी, आप बात को घुमाते हैं बहुत ज़्यादा। मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब आप अपने पास से पैसा लगाए थे कि नहीं लगाए थे? वही कह रहा हूँ कि जब आप एग्जाम्पल तो दे रहा हूँ कि आप अगर क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे, आप अपना बेस्ट से बेस्ट देंगे तो कुछ ना कुछ पैसा आपसे तो लगेगा ही। अच्छा जी, आपने अपने घर से भी कुछ पैसा इसमें पंचायत भवन में लगवाया है? बिल्कुल लगा है, बिल्कुल लगा। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ एक और ही ग्राम सभा के ही मतलब एक लोग इनके एडवोकेट साहब हैं, इनसे एडवोकेट नहीं मैं। अरे देखते हैं मतलब जो सरकार की थी, इन्होंने धरातल पे एक बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए भाई, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये जान लीजिए कि मैं इनका विरोधी हूँ। अच्छा, ये आप स्पष्ट जान लीजिए। लेकिन रह गया सवाल ये है कि इन्होंने काम जो है काफ़ी अच्छा किया है, तो उसकी सराहना होनी चाहिए। मतलब आप इनके विरोधी हैं ना कि इनके काम के विरोधी हैं? इनके काम के विरोधी नहीं है जी। इनका काम जो हुआ है वो काफ़ी अच्छा हुआ है, और चाहे ये पंचायत भवन का हो, और जिस तरह का जो है इन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया है, और सामान में जो है किसी तरह का समझौता नहीं किया है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई इस तरह का काम जो है हर ग्राम सभा के प्रधान जो है कम से कम जो है इसको देखकर करें, और करेंगे तो जाहिर सी बात है सराहना होगी। मतलब और प्रधानों के लिए प्रधान जी ने कहीं ऐसा तो नहीं मतलब कि एक टारगेट फिक्स कर दिया है कि आप ये नहीं कर पाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे? देखिए, एक चुनौती इन्होंने दे दिया है। चुनौती दे दिया है जी। वजह यह है कि अब जैसे मैं आपको बता दूं, इस ब्लॉक में बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारी पंचायतें हैं, ठीक ना। लेकिन ये है कि अब हर कोई बंदा इतना पैसा तो नहीं लगाएगा जितना पैसा इसमें लगा है। हो सकता है कि उसकी मजबूरी हो, जो कॉर्पोरेट प्रधान जी को मिल रहा है वो हो सकता है दूसरों को ना मिलता हो, या उतनी क्षमता ना हो। बहरहाल इन्होंने जो काम किया है, मैं तो नहीं समझता कि जो सरकारी फंड है उससे उस पैसे में इतना अच्छा इतनी अच्छी इमारत जो है बन सकती है। तो कहीं ना कहीं प्रधान ने जो है वो अपना बड़ा दिल दिखाते हुए काम किया है। मतलब इससे यही साबित होता है कि प्रधान जी ने अपने बारे में ना सोचा कि पूरे समाज के लिए सोचा, अपने गांव के लिए सोचा, विकास के लिए सोचा, कि न कि उन्होंने सिर्फ और लोगों की देखता हूँ तो लोग गांव की कोई भी सुविधा देख लीजिए, हर चीज़ वैसे वैसे धर जाता है, लेकिन उनका जो रहन सहन व्यवस्थाएं, घर पर रहने की व्यवस्थाएं, एक VIP से VIP बनाते हैं। तो प्रधान जी के रहन सहन की स्थिति कैसी है? ठीक है, अच्छी है। प्रधान जी कोई कमज़ोर आदमी नहीं है हमारे यहाँ के, सब ठीक है। और रह गया कि बीनापारा में तो आप देखिए, बीनापारा की इंटर कॉलेज है, बहुत अच्छा इंटर कॉलेज है। किसी ज़माने में जो है पूरे ज़िले में ही नहीं बल्कि यूपी में जो है इसका नाम होता रहा। लेकिन अफसोस है कि आज जो है जिस तरह की पहले ज़माने में 80 से लेकर 90 और 90 से 2000 तक जो पढ़ाई तालीम रही है, उस तरह का मेयार नहीं रहा। और बगल में जो है आपके मेडिकल कॉलेज है, बीनापारा में है। बीनापारा में है। बीनापारा में सिर्फ ये एक शौचालय ही नहीं है, शौचालय और जो है पंचायत भवन सिर्फ नहीं है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोगों को उनको भी दिखाना चाहिए। अच्छा, कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री के सांसद के तहत जो कोई एक ग्राम सभा जो है गोद लिया जाता है। जाइए, अभी मैं कह रहा हूँ बीनापारा में आयशा निस्वा सिद्दीक़ा है, उसको भी जाइए आप लोग दिखाइए। सिर्फ यही TRP मत बटोरिए, मेरी बात आप समझिए।
आप जाइए बीनापारा निशवा देखिए, आप बीनापारा का प्राइमरी देखिए, आप बीनापारा का मकतब देखिए, आप बीनापारा का जूनियर और इंटर कॉलेज देखिए, आप बीनापारा का इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज देखिए, यहीं बगल में सर सैयद बॉयज़ है, आप वो भी बीनापारा के सुफियान खां उसके बानी हैं, तो उन्होंने बहुत सारा काम किया है। अच्छा अच्छा, जी, तो वो काम भी आप देखिए। ठीक है। इन्होंने जो भी कुछ कहा हम प्रयास करेंगे सारा चीज़ जो जिस स्थान का इन्होंने नाम बताया आप नहीं जाएंगे वहाँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इसलिए कि आप लोगों को एक हब ये मिल गया है, बस यहीं आएंगे और यहाँ से पूरे बीनापारा को आँख के चले नहीं जाएंगे। हम दोस्तों आप लोगों से भी कह रहा हूँ, मीडिया कर्मियों से हम जौनपुर से आए हैं, थोड़ा सा समय भी हो गया, प्रयास करेंगे जो इन्होंने जितने जितने स्थान बताया है इनसे फिर से डिटेल लेकर के सारा स्थान दिखाने का कोशिश करेंगे आप लोगों को। आप लोग भी आइए, समय लेकर के आइए, जो भी यहाँ पर विकास है सारा विकास अपने चैनल पर दिखाइए। तब तक इस पर क्या राय रख सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, धन्यवाद।